ये पेशेंट को स्टेज 4 गॉल ब्लैडर कैंसर है और मैं इनका पीटी-बीटी कर रहा था, यानी कि जॉन्डिस, इन्फेक्शन और खुजली कम करने के लिए रास्ता दे रहा था स्टेंट डालकर पित्त की नलियों में। देखिए, इन्होंने मुझे बताया कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहा है जैसे ही आपका बिलिरुबिन कम होगा, हम आपकी कीमोथेरेपी शुरू करेंगे और फिर आप ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। ये बहुत खुश थे कि डॉक्टर ने मुझे बहुत पॉजिटिव होप दिया है कि मेरा पेशेंट ठीक हो जाएंगे। मैंने इन्हें समझाया कि एक परसेप्शन है देखने का, अच्छी बात है कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ने नेगेटिव बातें नहीं की, लेकिन ऑब्जेक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। आप डॉक्टर से सिर्फ स्टेज 4 गॉल ब्लैडर कैंसर में ये पूछ रहे हो कि ठीक होगा कि नहीं, जबकि इससे बेटर आप 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछिए। पहला कि सर, आप जो कीमोथेरेपी शुरू करने जा रहे हैं ये प्रोसीजर के बाद, क्या वो पैलिएटिव है या क्यूरेटिव, यानी कि वो पेशेंट को क्योर कर देगा कि सिर्फ जिंदगी बढ़ाएगा, और अगर बढ़ाएगा तो कितनी बढ़ाने की क्षमता रखता है एवरेज स्टडीज के आधार पे। एंड सेकेंड, 5 ईयर सर्वाइवल रेट कितना है। आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ पेशेंट्स हमने देखे हैं जिनका प्योरली पैलिएटिव कीमोथेरेपी है, जिनका 5 ईयर सर्वाइवल रेट 2% भी नहीं है, और ऐसे पेशेंट्स भी इस उम्मीद में कीमोथेरेपी करा रहे होते हैं कि हम क्योर हो जाएंगे। कीमोथेरेपी कराने में कोई हर्ज नहीं है, अगर उम्र में 3 से 4 महीने भी बढ़ते हैं तो क्या गलत है, लेकिन पेशेंट और रिलेटिव को गलतफहमी होना कि हमारा पेशेंट इससे ठीक हो जाएगा, ये गलत है। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी कीमोथेरेपी के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर ऑब्जेक्टिव प्रोग्नोस्टिकेशन और आइडिया होना चाहिए कि सर्वाइवल और ट्रीटमेंट से क्या अपेक्षा रखती है। सुरक्षित रहे, सशक्त रहे।